नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज ये एक्सप्लेनर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये क्लेम किया है कि डेनमार्क को जो ग्रीनलैंड दिया गया है वो अमेरिका ने दिया है। देखिए, ये जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम आपको विद प्रूफ विद फैक्ट्स एक बात बताएंगे, पूरे इतिहास में लेकर जाएंगे कि क्या सच में अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड दिया है। इसकी शुरुआत जो है वो हमें उस समय से करनी पड़ेगी जब ग्रीनलैंड और नॉर्वे का एक पूरा इतिहास है। सबसे पहले शुरुआत होती है 1741 से। 1741 का वो समय था जब डेनमार्क और नॉर्वे, उस वक्त आपको याद होगा बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो दूसरे देशों के ऊपर एक तरीके से कॉलोनी जो है वो कर लेती थी, और बहुत सारी कंट्रीज, अगर हम भारत की भी बात करें तो उस वक्त कॉलोनियल ही थी, मतलब कि उसके ऊपर दूसरी कंट्री जो है वो राज कर लेती थी। अब शुरुआत करते हैं 1741 से। 1741 में क्या होता है, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में एक तरीके से एक युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे को लेकर, यानी कि उस पर कॉलोनी करने के लिए। फिर कुछ समय बीतता है, कुछ समय बाद जब हम 19वीं सदी में आते हैं और जब 1816 की अगर हम बात करते हैं 1741 के बाद, तो जो डेनमार्क था उसके पास ग्रीनलैंड की कॉलोनी आ गई थी, यानी कि पूरा जो एक तरीके से आप कब्जा अगर टिपिकल लैंग्वेज में कहे तो वो हो चुका था, यानी कि अब जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के पास था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है उस वक्त नाजीज यानी कि जर्मनी जो है उसका डेनमार्क के ऊपर कब्जा हो गया था। अब इसमें एक बहुत ही बड़ी कैच है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि डेनमार्क के ऊपर कब्जा होना मतलब साथ ही ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा भी होना, यानी कि आपने एक देश के ऊपर जब एक तरीके से कॉलोनी कर ली है और उसके ऊपर अगर आपका राज है तो उसके साथ साथ उसकी जितनी भी ट्रीटीज हैं, जितना भी उस देश से जुड़े अगर हम ट्रीटीज की बात करें या फिर उसका शासन किसके ऊपर है तो वो आप उसको साथ में ले लेते हैं। तो उस समय नाजीज यानी कि जो जर्मनी है उसका डेनमार्क के ऊपर एक तरीके से कॉलोनी कह सकते हैं और एक तरीके से राज जो है वो उस समय में था। अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो अमेरिका है, यूएस की तरफ से ये सहयोग जो है वो डेनमार्क को दिया गया था कि हम अपनी पूरी मिलिट्री जो है वो आपके पास मदद के लिए भेजेंगे। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऐसा ही हुआ था कि जो नाजीज ने अगर किसी के ऊपर एक तरीके से हुकूमत की हुई है, शासन किया हुआ है, तो उस वक्त क्या होता था कि एक देश ने दूसरे देश के साथ जो है वो सहयोग किया। अब ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे हम एग्जैक्टली कोट कर रहे हैं कि जी अगर हम आपकी हेल्प ना करते, अगर हम आपकी मदद ना करते तो आज शायद आपके देश के लोग जो हैं या तो वो जर्मनी बोल रहे होते या तो वो जापानीज बोल रहे होते, यानी कि उनका संकेत ये था कि आपकी जो देश है उस पर हुकूमत होती या तो जर्मनी की और या तो जापान की। अब देखिए, उस वक्त अमेरिका ने मदद जरूर की थी डेनमार्क की, लेकिन कोई भी ऐसी ट्रीटी होते हुए नजर नहीं आई थी जिसमें ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका ने डेनमार्क को दिया हो। अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क ने उस समय में जब उनकी सरकार शुरू हुई, शासन शुरू हुआ और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका ने हेल्प भी की और मिलिट्री जो है वो भी उस वक्त डेनमार्क को दी, तो डेनमार्क को आज़ादी मिलती है नाजी से, जर्मनी से। अब जैसे आज़ादी मिलती है तो लाजमी सी बात है कि पूरा देश जैसा गया था और जब आज़ादी मिलेगी वैसे ही पूरे मुल्क को एक तरीके से आज़ादी मिलेगी और उस मुल्क की जिस पर भी, उस देश की जिस पर भी हुकूमत होगी वो भी आपको मतलब बाद में वापस मिलेगी। यानी ग्रीनलैंड भी जो है वो डेनमार्क को आज़ाद होते ही वहां से वापस मिल गया। फिर धीरे धीरे आपको बता दें कि बहुत बार अमेरिका ने ये प्रस्ताव जो है वो रखा था डेनमार्क के सामने कि जी ग्रीनलैंड जो है वो हमें दे दो, लेकिन कभी भी डेनमार्क के जो करंट वहाँ के हुक्मरान हो या वहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने हमेशा इस बात को नकारा। हाँ, बीच में अगर हम बात करें एक समय वैसा था, अगर हम 1953 और 1941 का वो जिक्र करते हैं, 1916 की अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो 1916 में एक ट्रीटी जो है वो अमेरिका और साथ ही डेनमार्क के बीच में जो है वो हुई थी। एक
आइलैंड था और कैरेबियन सी में वो आइलैंड था। वो आइलैंड जो है वो अमेरिका को दिया गया था डेनमार्क की तरफ से, जिसके बदले में कुछ एक गोल्ड की डील जो है वो आपस में हुई थी। वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो डील उस वक्त मांगी गई थी, एक तरीके से बार्टर ही कह सकते हैं कि 1916 के पहले अगर हम बात करें जो वर्ल्ड वॉर में हेल्प जो है वो डेनमार्क की अमेरिका ने की, तो उसको एक तरीके से कंपनसेट जो है वो डेनमार्क ने किया कि कैरेबियन सी में हमारी एक आइलैंड जो है वो डेनमार्क के नाम है, और उसके बदले में अमेरिका ने एक डील की, एक ट्रीटी की, और उसके बाद जो है वो अमेरिका का है, यानी कि अब जो वो आइलैंड है वो अमेरिका के पास है। इसके अलावा अगर हम फैक्ट चेक करें और ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो यूएस डिपार्टमेंट में, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में है, ग्रीनलैंड को लेकर वो सामने नहीं आता है, यानी कि डेनमार्क और अमेरिका के बीच में कभी भी ऐसी कोई डील हुई नहीं थी। 2019 में जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। 2019 में भी अमेरिका की तरफ से एक बार ये प्रस्ताव रखा गया था, और 2019 से पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि डेनमार्क को ये प्रस्ताव ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया। देखिए, ग्रीनलैंड आप सोचेंगे तो सही किया, 57,000 आबादी वाला एक मुल्क है, कोई भी इस पर हुकूमत क्यों करना चाहेगा, कोई भी क्यों चाहेगा कि मेरी कंट्री का इस पर कैप्चर हो जाए। लेकिन आर्कटिक रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर ये पूरा रीजन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश की, जो अगर हम आइसलैंड की बात करें, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कनाडा की, यानी कि जो पड़ोसी देश है वो ग्रीनलैंड के ये दोनों है। कनाडा की सर्दी तो आपने देखी होगी, आप सोचिए कि उससे भी कई ज्यादा गुना ग्रीनलैंड में सर्दी जो है वो होती है। तो वहां पर अगर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की हो जाती है तो आने वाले समय में क्या होगा, अगर रशिया के साथ मान लो कि कोई यूएसए की कोई टेंशन्स बढ़ जाती हैं, तो एक एस्टैब्लिशमेंट वहां पर होगी। और अमेरिका को हम अक्सर ही जानते हैं कि हर एक देश में वो चाहता है कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो इजराइल के आसपास अगर आप जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देखेंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि अमेरिका की वहां पर मिलिट्री बेसिस जो है वो होते हैं। तो इसी तरीके से पहले बातचीत के जरिए जो है वो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ग्रीनलैंड जो है उसकी पावर उनके पास आ जाए। अब धीरे धीरे ट्रंप जो है, क्योंकि आज उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं तानाशाह हूं, तो अब वो चाह रहे हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी कर ली जाए, और अगर कोई देश आपकी नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, और उस पर आपको हुकूमत चाहिए, उस पर आपको कंट्रोल चाहिए, तो या तो वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया जाए, और या तो वहां के जो लीडर्स हैं उन्हें एक तरीके से टॉर्चर या धमकाया जाए कि जी देखिए, अगर आप हमारे अनुसार नहीं चलेंगे तो हम मिलिट्री अटैक कर सकते हैं। अब मिलिट्री अटैक को भी लेकर देखिए दो बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ट्रंप अपनी बात को लेकर पलटने के लिए बहुत मशहूर है। पहले कह रहे थे कि मिलिट्री अटैक कर सकते हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं भाई, मिलिट्री अटैक जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन डेनमार्क और डेनमार्क के साथ साथ ग्रीनलैंड का जो इतिहास है वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या कभी अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई समय आया था कि ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने कोई भी ट्रीटी की हो। हाँ, प्रस्ताव देना और ये कहना कि जी एक समय में हमने आपको ग्रीनलैंड दिया, तो इसमें बहुत अंतर हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपके पास क्या इसके ऊपर फैक्ट चेक को लेकर प्रूफ है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ट्रंप जो लगातार इस तरीके से दूसरे देशों के साथ ये कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और आपको अगर एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।